प्रतापगढ़ के असावता में स्थित स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में संगठन द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकों, विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर गुरु रविदास जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के शिक्षकों और वक्ताओं ने गुरु रविदास के जीवन और उनके आदर्शों पर प्रकाश डाला। विशेष रूप से भेदभाव, छुआछूत और जातिवाद जैसी कुरीतियों को समाज से समाप्त करने की दिशा में गुरु रविदास जी के योगदान पर चर्चा की गई। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को यह संदेश दिया कि जातिवाद का खंडन कर हम अपने समाज को सशक्त बना सकते हैं और देश को एकता के सूत्र में पिरो सकते हैं। संत रविदास का जीवन प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने मानवता, प्रेम और समानता का संदेश दिया। विद्यालय प्रबंधन ने इस अवसर पर विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे गुरु रविदास जी के विचारों को आत्मसात करें और अपने परिवार व समाज में सामाजिक समरसता और सद्भाव को बढ़ावा दें। इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और स्थानीय नागरिकों ने भी भाग लिया और संत गुरु रविदास की शिक्षाओं को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में हाल ही में एडीजे न्यायालय की स्थापना की गई है, जो क्षेत्र के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक उपलब्धि है। इस कोर्ट की स्थापना के बाद अब गंभीर आपराधिक और दीवानी मामलों की सुनवाई स्थानीय स्तर पर ही संभव हो सकेगी, जिससे लोगों को जिला मुख्यालय तक बार बार जाने की परेशानी नहीं होगी। नवनिर्मित एडीजे कोर्ट में पहले न्यायाधीश के रूप में योगेश चंद्र यादव की नियुक्ति की गई है। उन्हें इस कोर्ट का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वर्तमान में वे प्रतापगढ़ में एसी/एसटी कोर्ट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब उन्हें छोटी सादड़ी एडीजे कोर्ट का दायित्व भी दिया गया है। इससे क्षेत्र में न्यायिक प्रक्रिया और अधिक प्रभावी होगी तथा मामलों का निपटारा तेजी से हो सकेगा। गुरुवार को इस नए कोर्ट का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश समेत कई अतिथि मौजूद रहे। खबरें अभी और भी है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। प्राइम लोकेशन पर दुकानें किराए से देना है। स्थान आम छाप मार्केट, समता सिनेमा के पास, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9252226555। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। आपके घर को बनाए मॉडर्न डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की ताल, प्रतापगढ़। 9799673334। बिजली बिल के झटकों से पाए छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल। 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़। 7878887345। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ के विधायक और कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने आज प्रतापगढ़ स्थित अंबामाता में अपने आवास पर जनसुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों और कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखीं। मंत्री हेमंत मीणा ने सभी की बातों को गंभीरतापूर्वक सुना और उनके समाधान के लिए तत्परता दिखाई। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, शहरी नागरिकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। लोग अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक समस्याएं लेकर पहुंचे थे। इनमें से कई मामलों में भूमि विवाद, बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परेशानियां शामिल थी। कुछ लोगों ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं के बारे में भी जानकारी दी। मंत्री हेमंत मीणा ने सभी शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना और मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में पुलिस की महिला हेड कांस्टेबल पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने एक नाबालिग को डिटेन कर उसके कब्जे से वारदात में काम में ली गई पिस्टल बरामद की है।
कोतवाली थानाधिकारी दीपक बंजारा ने बताया कि रिजर्व पुलिस लाइन की महिला हेड कांस्टेबल जयंता बानो ने प्रकरण दर्ज करवाया कि वह शहर की वेलोसिटी में एक किराए के मकान में रहती है। बीती 11 फरवरी को सुबह वह अपने मकान में अकेली थी। इस दौरान उसके पति का छोटा भाई मकान में आया और गेट खोलने के लिए कहा। जयंता ने खिड़की खोलकर पूछा कि क्या काम है, तो उसने तुरंत उसके ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिए, जिस पर झुककर उसने अपनी जान बचाई। प्रकरण में बताया गया कि जयंता ने आरोपी के भाई से निकाह किया तो परिवार वालों को ऐसा लगा कि वह प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगी, इसलिए उस पर जानलेवा हमला किया गया। इस मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग आरोपी को डिटेन कर लिया और उसके कब्जे से वारदात में काम में ली गई पिस्टल भी बरामद कर ली। पुलिस मामले के अनुसंधान में जुटी है। आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रतापगढ़ के मोटा मायंगा में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। यहां पर कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। मोटा मायंगा ग्राम पंचायत में आयोजित कलेक्टर की रात्रि चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। यहां पर कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने सुनवाई करते हुए ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया और कुछ मामलों में अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजेश पंड्या सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।